आपके हाथ में 500 रुपए हैं। एक टी शर्ट खरीदें, पिज्जा या क्या हो, अगर आप उस पैसे को अपने लिए काम पर लगा दें। यही है इन्वेस्टमेंट का जादू। इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। आप सिर्फ 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती, छोटे अमाउंट को नजरअंदाज करना। इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, अगला सबसे अच्छा आज है। SIPs, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिजिटल गोल्ड, बहुत से आसान तरीके हैं। इसे एक बीज बोने जैसा समझो। धैर्य रखो, ये बड़ा हो सकता है। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज सिर्फ 500 रुपए से शुरू हो सकती है। आइए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIPs के बारे में बात करें। इन्वेस्टिंग शुरू करने का सबसे आसान तरीका। SIP एक स्मार्ट गुल्लक की तरह है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। कंपाउंडिंग का जादू, मुनाफा खुद मुनाफा कमाता है, जिससे स्नोबॉल इफेक्ट बनता है। 10 साल में छोटे निवेश भी बड़ा फंड बना सकते हैं। SIPs रुपये कॉस्ट एवरेजिंग का उपयोग करते हैं। मार्केट ऊपर नीचे हो, आपकी लागत स्मूथ रहती है। बस रेगुलरली इन्वेस्ट करें, मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे निवेश मिलकर बड़ा महासागर बनाते हैं। अब आइए फिक्स्ड डिपॉजिट या FDs के बारे में बात करते हैं। क्लासिक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट। एक FD बैंक को एक निश्चित समय के लिए पैसा उधार देने जैसा है। आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो। आपका पैसा सुरक्षित है। भारत में प्रति व्यक्ति, प्रति बैंक 5 लाख तक की जमा राशि का बीमा होता है। FDs शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आदर्श हैं, जैसे 1 या 2 साल में छुट्टी या डाउन पेमेंट। न्यूनतम जमा अक्सर 1000 रुपये होता है, लेकिन आप मासिक 500 रुपये से शुरू करने के लिए रेकरिंग डिपॉजिट RD का उपयोग कर सकते हैं। RDs FDs के लिए SIPs की तरह काम करते हैं। सुरक्षित, स्थिर और एस्टिमेटेड। FDs या RDs चुनें जब सुरक्षा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता हो और आपका लक्ष्य 3 साल से कम का हो। वे आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। स्थिर ग्रोथ, जीरो स्ट्रेस। आइए आपके 500 रुपये के लिए नए जमाने के ऑप्शंस देखें। डिजिटल गोल्ड और फ्रैक्शनल शेयर्स। डिजिटल गोल्ड आपको ऑनलाइन शुद्ध सोना खरीदने देता है, सिर्फ 1 रुपये से शुरू होकर। शुद्धता या स्टोरेज की कोई चिंता नहीं, यह सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है। कभी भी खरीदें या बेचें, कीमतों में बदलाव के साथ अपने गोल्ड की वैल्यू ट्रैक करें। फ्रैक्शनल शेयर्स आपको महंगे स्टॉक्स जैसे रिलायंस, TCS या यहां तक कि एप्पल और गूगल का एक टुकड़ा सिर्फ 500 रुपये से खरीदने देते हैं। पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं। छोटी रकम इन्वेस्ट करें और बड़ी कंपनियों में डाइवर्सिफाई करें। ग्रोव और जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म इसे आसान और सुलभ बनाते हैं। डिजिटल गोल्ड एक कालातीत एसेट में इन्वेस्ट करने का एक मॉडर्न तरीका है। फ्रैक्शनल शेयर्स छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ग्लोबल और इंडियन दिग्गजों के दरवाजे खोलते हैं। दोनों ऑप्शन बजट में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए परफेक्ट हैं। हमने आपके 500 रुपए इन्वेस्ट करने के 4 तरीके देखे हैं। आप कैसे चुनेंगे? यह आपके लक्ष्य, रिस्क लेने की क्षमता और समय सीमा पर निर्भर करता है। इन्वेस्टमेंट को गाड़ियों की तरह समझो। लंबी यात्राओं के लिए SIPs, छोटी सुरक्षित यात्राओं के लिए FDs, डाइवर्सिफिकेशन के लिए डिजिटल गोल्ड और स्टॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए फ्रैक्शनल शेयर्स। उन्हें रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और उपयुक्तता पर कंपेयर करें। लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIPs सबसे अच्छे हैं। ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिवॉर्ड। शॉर्ट टर्म सुरक्षा के लिए FDs या RDs जीतते हैं। डिजिटल गोल्ड और फ्रैक्शनल शेयर्स विविधता और सीखने के लिए बेहतरीन हैं। ज्ञान महान है, लेकिन एक्शन ही सब कुछ है। यहां आपके 500 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए एक आसान 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, एक लक्ष्य तय करें। आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने लक्ष्य का नाम दें, यात्रा, गैजेट्स या लॉन्ग टर्म फ्रीडम। स्टेप 2, एक प्लेटफॉर्म चुनें और अपना KYC पूरा करें। ग्रोव, ज़ीरोधा या आपके बैंक जैसे एप्स इसे आसान और तेज बनाते हैं।
स्टेप 3, अपना पहला इन्वेस्टमेंट करें। 500 रुपए ट्रांसफर करें, अपना ऑप्शन चुनें और शुरू करें। अगर यह SIP है तो ऑटो पे सेट करें। डिजिटल गोल्ड के लिए बस खरीदें। FDs या RDS के लिए अपने बैंक ऐप का उपयोग करें। बधाई हो, आप अब एक इन्वेस्टर हैं। अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करें, लेकिन रोज ऑब्सेस न हो। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मासिक या त्रैमासिक चेक करें। याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर था। आपके 500 रुपए एक शक्तिशाली पहला कदम है। इसकी क्षमता को कम मत आंकिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है अभी शुरू करना। आप अपने पहले इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं।